हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लगातार बच्चों के मैसेज कि सर जल्दी से हमें इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने कन्फर्म है। और आपको बता दें कि टोटल हमने आप लोग के लिए 3 पीडीएफ प्रिपेयर की हैं, जिसमें आपकी पहली पीडीएफ जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, दूसरी जो पीडीएफ उसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न रहने वाले हैं और तीसरी पीडीएफ जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सारे आप देख पा रहे हैं कि एक-एक क्वेश्चन आपके 4 साल, 5 साल, 3 साल तक वो क्वेश्चन काफ़ी बार आपके पूछे जा चुके हैं, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके इस बार पूरे-पूरे चांसेस हैं इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं पीडीएफ में से जो हमारी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, इसी में से हम आपको लगभग इसका पीडीएफ का 30% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे और ये जो अदर 2 टॉपिक वो हैं प्लस ये जो हमारी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के जो हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे तो जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो तो हमारी वेबसाइट से जाकर के परचेज कर सकते हैं या फिर हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप इन पीडीएफ को कैसे बाई कर सकते हो, बट आपको बता दें कि जो बच्चे बाई नहीं करना चाहते हैं या परचेज नहीं करना चाह रहे हैं तो अगर सिर्फ उनको पास होना है तो आप लोगों को अभी हम जितने क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप इतने भी क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आराम से आपकी 40 to 50% बन जाएगी। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तभी आप पीडीएफ परचेज करिएगा। बाकी अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पास होना है तो आपको जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सिर्फ आपने उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और वीडियो को लास्ट में बताएंगे पूरी प्रोसेस कैसे आप इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं, कैसे आप इनको ले सकते हैं। तो जैसा कि सामने आपके पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो हम ज़्यादा डिटेल में आंसर में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं कम टाइम में। तो जनक आप एडम स्मिथ अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा करके पूछेगा, अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र आया तो आपने यही आंसर लिख देना है। क्लियर है? चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो हेंडरसन है, क्वांटे, इनके अनुसार आपने परिभाषा याद कर लेनी है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, प्रश्न आपका 2018, 20, 12, 16, 22 में पूछा जा चुका है। चयन की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? अथवा इसी क्वेश्चन को घुमा करके देंगे तो चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, आर्थिक समस्याओं का क्या अर्थ है? सीमितता का क्या अर्थ है? तो 2 क्वेश्चन है आपने, क्योंकि हमने इसमें आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए कवर किए हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बनना ही बनना है तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं 2011, 16 और 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों स्क्रीन पर, आर्थिक समस्या क्या है? यह क्यों उत्पन्न होती है? पहले तो आपने आर्थिक समस्या को समझा देना है और उसके बाद फिर आपको बताना है ये जो आर्थिक समस्या है क्यों उत्पन्न होती है। तो इसको आपने देख लेना है। 2011-13 में प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इस बार आपका कंफर्म है कि ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। व्यष्टि और समष्टि में अंतर चाहे आ जाए या फिर अलग से पूछ ले, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को बताइए। 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बनेगा तो आपने कम से कम 5 पॉइंट आपने इसके याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। 12 और 22 में पूछा गया है। आंसर है इस क्वेश्चन के भी पूरे पूरे आने के इस बार, तो इसको आपने डिटेल में देख लेना। लॉन्ग में आपका ये बनेगा 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है उस पर चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं से या आपका क्या आशय है या फिर इसकी मान्यता व विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि उत्पादन संभावना रेखा की अवधारणा को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, और ये पूरा अपने वक्र वगैरह अच्छे से देख लेना है क्योंकि आपका लॉन्ग में ये बच्चों क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं कर रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों आपके सामने, उसको आपने देख लेना है। प्रश्न है आपका, उपयोगिता से क्या आशय है? फिर है, मांग तालिका का क्या अर्थ है? बजट रेखा से आप क्या समझते हैं? ये आपके छोटे-छोटे क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना है। और उसके बाद नेक्स्ट है, बजट रेखा हो गया। बजट रेखा के समीकरण को लिखें, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना है और यहाँ पे P1 X1 P2 X2 और M क्या है, इसको आपने याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर से क्या आशय है? ये क्वेश्चन इस बार पूरे बच्चों चांसेस हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में बनने के। 1 नंबर में पूछेगा ये, वेरी शॉर्ट में। फिर आपने देखना है, सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, औसत उपयोगिता से क्या आशय है? फॉर्मूला याद कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। 2012-20 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, गिफिन पदार्थ। 1 नंबर का बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए आज ही कि ये क्वेश्चन आपका 101% ये क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। गिफिन पदार्थ से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? या फिर मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आपका 2010 2023 में पूछा गया है। तो आपने यहाँ पर 3-4 जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा जो इनकी डेफिनेशन दी गई, उनको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर तुष्टि गुण उपयोगिता की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। तुष्टि गुण आ जाए, तुष्टि गुण का मतलब ही आपका उपयोगिता हो जाता है। तो ये बच्चों इतने क्वेश्चन जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, बट आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। अ, जैसे आपका पेपर है, तो इसमें आप मान के चलिए 60+ मार्क्स का अगर लाना है, 70 मार्क्स तक जाना है, तो तभी आप पीडीएफ परचेज करेगा। आपको 30 मतलब 40-50 के बीच में रहना है, तब आपको पीडीएफ परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, इन्हीं को आपने प्रिपेयर कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। तो इसके लिए देखो, 2 रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो व्हाट्सएप और दूसरा है वेबसाइट। तो व्हाट्सएप पर जो बच्चे लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहले डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8864842547। तो इस नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप हमें 70, अभी तो देखो जनवरी तक आप लोग का ये जो पीडीएफ है 70 रुपये में आपको मिल जाएगी। बट जब आप जनवरी के बाद फरवरी में लेते हैं पीडीएफ, यही पीडीएफ आपको 80, 85, 90 के अराउंड देखने को मिलने वाली है। तो अभी मात्र 70 रुपये में आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। जैसे आप क्यूआर कोड पर पेमेंट करेंगे, पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के वेबसाइट से डायरेक्ट बाई करना चाहते हैं, तो सिंपली गूगल पे सर्च करना है कंबोसर। कंबोसर सर्च करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपने इस पर आ जाना है। थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चन। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास में जाने के बाद आपने अपना ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेना है, इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो सिंपली आपको जिस भी मीडियम की पीडीएफ चाहिए होगी, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट देख पा रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 85, 85 के अराउंड आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है अभी। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेज रहेगा, यहाँ पर आप इसको जो भी पीडीएफ लेने होगी आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे, वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होगी बच्चों पीडीएफ डाउनलोड करने की। कैसे आप बाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैंने आपको बता दिया है। व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, वहाँ पे आपने अपनी पेमेंट करनी है और पीडीएफ ले लेनी है। और वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ये स्टेप्स सारे फॉलो करके आप पीडीएफ बाई कर सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज है।
और अच्छे से तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, आप लोगों के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, आप इनको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।